नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित चर्चा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि 2021-22 के लिए अब विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं होनी हैं और जैसा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो परीक्षाएं होंगी वे ऑफलाइन मोड में होंगी। यानी आप जिस परीक्षा सेंटर में परीक्षा देंगे, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और जहां आपका सेंटर है, वहीं आपको कॉलेज में उपस्थित होकर अपनी परीक्षाएं देना होंगी। तो परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, इस बात को लेके बच्चों में काफ़ी चिंता है। पिछले 1-1.5 साल से जो कोरोना काल था उसमें काफ़ी सब कुछ अस्त व्यस्त रहा है। गत वर्ष ओपन बुक पद्धति से एग्ज़ाम हुए थे, तो जो छात्र हैं उनमें पढ़ने की वो वाली एक जो नियमित परंपरा थी वो कहीं ना कहीं उसमें एक ब्रेक लगा है। और इसलिए आप लगातार जो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे उनमें भी आप देख रहे होंगे कि विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थानों में छात्र एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ष भी ऑनलाइन या ओपन बुक पद्धति से एग्जाम हों, जबकि अगस्त माह से सभी शिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं और उनमें नियमित अध्यापन कार्य भी हो रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं और वैक्सीन भी लगभग सभी को एक एक डोज तो लगी गई है। ऐसी स्थिति में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने ये तय किया है कि छात्रों में जो पढ़ने की स्किल है वो कहीं कमज़ोर ना पड़े, इसलिए इस बार ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होंगे और ये पहले तय हो चुका है। अब ऑफलाइन मोड में जब एग्ज़ाम होंगे तो हम तैयारी कैसे करें? समय काफ़ी कम है, सिलेबस काफ़ी है और इस वर्ष जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके लिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत काफ़ी कुछ बदलाव भी हुए हैं, लेकिन जो है जैसा है इसी में हमें रास्ता निकालना होगा। तो हम किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्या हमारी दिनचर्या रहे? अब समय बहुत कम है। यदि हम सामान्य तौर पे देखें तो एक पेपर में 5 यूनिट होती हैं और 5 यूनिट में जो परीक्षा में आपको पैटर्न आने वाला है, जो सामान्य तौर पे अभी जो रहा है सेकेंड ईयर फाइनल और एमए या एमकॉम या एमएससी प्रीवियस और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, तो यूजी के सेकेंड ईयर और फाइनल और पीजी के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में जो पैटर्न रहने वाला है, जो पुराना पद्धति है उसी पैटर्न पे ये एग्जाम होंगे, जिनमें आपको 5 लघु उत्तरी क्वेश्चन लिखने होंगे और 5 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन लिखने होंगे और ये 5-5 यूनिट्स में से आने वाले हैं। एक यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमूमन, उन 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन पुरानी पद्धति से जो बच्चे परीक्षा में बैठेंगे इस बार सम्मिलित होंगे उनको देने होंगे। समय हमारे पास बहुत कम है क्योंकि अब हम पे 2 माह बचे हैं, फरवरी और मार्च। एमए वाले बच्चों की जो परीक्षाएं हैं, जो इस बार पीजी की क्लासेस में बैठ रहे हैं, एमए, एमएससी और एमकॉम के बच्चे, उनके पेपर्स फरवरी माह में जीवाजी विश्वविद्यालय में होंगे। कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में पहले हो चुके हैं, उनके लिए समय और भी कम बचा है। लेकिन जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं, यूजी के अंडर ग्रेजुएट छात्र हैं, उनके लिए अप्रैल माह में फर्स्ट वीक में एग्जाम संभावित जो तिथि है वो आ जाएगी, तो आपको अप्रैल में परीक्षा देनी होगी। ऐसी स्थिति में आप पे समय केवल 2 महीने का है यूजी के छात्रों के लिए, और पीजी के छात्रों के पास तो समय है ही नहीं, कभी भी एग्जाम की डेट घोषित की जा सकती है। तो हम प्रिपरेशन कैसे करें, अपनी तैयारियां कैसे करें, उनके लिए क्या क्या हमें योजना बनानी होगी। तो जब आप परीक्षाओं में जा रहे हैं और लिखने वाली परीक्षा है, तो मेरा सबसे पहले तो आपसे यही निवेदन है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि छात्रों में ये देखा गया है पिछले कई वर्षों से लिखने की क्षमता कमज़ोर होती चली जा रही है और जब से मोबाइल आया है तब से ये व्यवस्था और भी कमज़ोर हुई है। ऊपर से कोरोना, तो 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, तो लिखने की जो परंपरा है हमारी वो हमारी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। ऐसी स्थिति में परीक्षाओं में हमें समस्याएं आने वाली हैं। जो पुराने पैटर्न से परीक्षाएं होनी है, यूजी सेकेंड ईयर और फाइनल और पीजी के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, ये 3-3 घंटे की परीक्षाएं होंगी आपके परीक्षा सेंटर पर।
लेकिन जो फर्स्ट ईयर में छात्र इस बार आए हैं यूजी फर्स्ट ईयर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, उनके लिए 2 घंटे का एग्जाम होगा। इस ही समय में आपको ये एग्जाम लिखना है, तो आपको सबसे पहले अपनी लेखन क्षमता को बढ़ाना होगा। प्रतिदिन कम से कम 5-7 पेज आपको लिखने होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। और ये पेज लिखते लिखते आप तैयारी परीक्षा की कैसे करें, तो सबसे पहले तो आप जो आपको सबसे कठिन क्वेश्चन लगते हैं उन कठिन क्वेश्चंस को पढ़ें, और कठिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप जो है धीरे धीरे सरल की ओर जाएं। तैयारी रटने की दृष्टि से न करें, प्रश्न को समझें, और जब तक वो आपकी समझ में नहीं आए अगले चैप्टर पर नहीं जाएं। क्योंकि यदि आप उसे रटने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम हॉल में आप लिख नहीं पाएंगे, बड़ी समस्या होगी उस समय। क्योंकि अगर एक पार्ट भी हम उसका भूल जाते हैं रटी हुई चीज का, तो आगे का पार्ट स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो हम उसको समझ कर पढ़ें। समय बहुत कम है, केवल 60 दिन हमारे पास हैं, और यदि हम 5 यूनिट के हिसाब से भी क्वेश्चन निकालें तो लगभग 90, 80 और 90 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। यानी कम से कम 2 क्वेश्चन तो हम पढ़ के जाएंगे ही परीक्षा में, जिनमें से एक हमें करना हो। तो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, समय कम है, और 24 घंटे का ही समय है, ये समय बढ़ने वाला नहीं है। तो अब हमें टाइम टेबल के ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, और हमें अपना एक टाइम टेबल बिल्कुल निश्चित कर लेना चाहिए। परीक्षाओं की जब से ऑफलाइन परीक्षाओं की चर्चा हुई है तो बहुत से छात्र जो हैं वो तनाव में आए हैं। उनको ये लगा है कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन इसको न सोचें, क्योंकि इससे हमारी क्षमताएं कहीं ना कहीं कमजोर होती हैं। हम सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें और प्रसन्न रहें। क्योंकि एक संस्कृत में श्लोक है कि प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांति। ये प्रसन्नता जो है ये हमें तमाम प्रकार के विघ्नों से दूर करती है, और हमें चूंकि हमें परीक्षाओं में जाना है तो हमें एक मन में अच्छा भाव सामने आएगा यदि हम प्रसन्न रहेंगे। तनाव न लें, तनाव केवल उस बात का लें कि हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। एक टाइम टेबल आपके सामने होना चाहिए। तो टाइम टेबल देखें, इस प्रकार से आप टाइम टेबल को एक रचना कर सकते हैं अपने टाइम टेबल की, कि उसको आप ऐसे तैयार करें, एक प्लान बनाएं, और उस प्लान में आप ब्रेक की व्यवस्था जरूर रखें। एक विस्तृत रिवीजन टाइम टेबल तैयार करें जिसमें नोट्स भी शामिल हों। जितना हो सके इस पर टिके रहें। प्रभावी रिवीजन का मतलब निरंतर रिवीजन करते रहना नहीं है। यहां विशेष ध्यान में आपका ये देना चाहूंगा कि निरंतर रिवीजन करना ही प्रभावी ढंग से पढ़ना नहीं होता। आप उसको समझें और आगे बढ़ें। रिवीजन के दौरान ब्रेक लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम लगातार पढ़ते रहेंगे तो हम बोर हो सकते हैं, हमें थकान महसूस हो सकती है। तो आप 1-1.5 घंटे के बाद 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक लें, अपने आप को रिफ्रेश करें और फिर से अपने अध्ययन अध्यापन में जुट जाएं। तनाव नहीं लें, लेकिन टाइम टेबल एक व्यवस्थित होना चाहिए कि इतने बजे से आपका खुद का तय किया हुआ कार्यक्रम होना चाहिए। यदि दिन में आपको समय नहीं है तो रात में आप पढ़ें। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप देर रात तक जाग के पढ़ेंगे तभी याद होगा, या अर्ली सुबह जाग के आप पढ़ेंगे तभी होगा। आपकी बॉडी जो स्वीकार करे आप वो काम करें, किसी के कहने से नहीं करें। आप पर्याप्त नींद भी लें। मैं कुछ पॉइंट्स अभी आपको आगे बताऊंगा, इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। तो पढ़ते समय आप सबसे पहले तो जो भी पढ़ रहे हैं उसको 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद जब आप ब्रेक लें तो उसी ब्रेक में उसको एक सादा कागज प्लेन आप अपने पास रखें, उसमें उसको लिख के देखें कि आपने अभी क्या पढ़ा है, कितना आपको याद हुआ, और फिर उसको उससे मिलाएं जो आपने पढ़ा हुआ है, उसमें कितना मैटर छूट गया है और वो क्यों छूटा है, क्या कारण है। फिर पढ़ें, फिर लिखें। तो आपकी दोनों प्रैक्टिस होंगी, एक लिखने की और एक पढ़ने की। और इससे एक लाभ और होने वाला है कि जब आप परीक्षा में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको जल्दी याद होगा। जब हम किसी चीज़ को लिख कर देखते हैं तो वो हमारे ध्यान में ज़्यादा देर तक रहता है और हमें समझ में भी आता है। तो एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन के टिप्स हैं मैं इन पे कुछ चर्चा करता हूं, और देखें इस चार्ट को, इसमें किन किन चीज़ों को हम विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो परीक्षा पूर्व तैयारी करें। दूसरा, सिलेबस लें और उसको अच्छी तरह से समझें। सिलेबस बहुत जरूरी है। आपको जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, कोई भी, तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। पीजी में भी प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, ये आप पे जब तक यदि सिलेबस नहीं है तब तक आपकी किसी भी प्रकार की तैयारी व्यर्थ है, क्योंकि किताबों में क्या दिया हुआ है ये तय नहीं है। सिलेबस के आधार पर आप कंटेंट देखें और फिर अपनी बुक्स से उसको अध्ययन करें। तो सिलेबस आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ स्टडी प्लान करें और टाइम टेबल बनाएं, अनुशासित रहें
और पर्याप्त नींद लें। अपने नोट्स भी बनाएं, जो मैंने अभी जैसी चर्चा आपसे की, जब आप पढ़ें और उसको जब लिख के देखें तो उससे आपके एक नोट्स भी तैयार होंगे और आप परीक्षा के दिनों में जो आपको ब्रेक का समय मिलता है तो आप उसमें उसको अध्ययन कर सकते हैं, आपको ध्यान आएगा। साथ ही साथ पर्याप्त रिवीजन भी बहुत जरूरी है। पेपर का जो मॉडल पेपर हैं जो मार्केट में भी मिलते हैं, या आप अपने पुराने पेपर्स देख सकते हैं किस प्रकार से स्वरूप रहता है परीक्षाओं का, तो मॉडल पेपर तैयार करें अपना, और ओल्ड पेपर जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं उनका भी अध्ययन आप करें। और विशेष ध्यान इस बात का रखें पौष्टिक आहार का। आपको परीक्षाओं के दौरान पौष्टिक आहार पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि यदि आपका आहार पौष्टिक नहीं होगा तो आप आलस्य और अनिद्रा टाइप की व्यवस्था से जूझेंगे, आपका पेट खराब रहेगा, आपके सर में तनाव रहेगा। तो आप लाइट भोजन करें, ज़्यादा तला भुना नहीं खाएं, बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करें, बाजार का भोजन नहीं करें और घर का शुद्ध भोजन करें। साथ ही साथ प्रतिदिन गर्म दूध पीने की कोशिश करें, जिससे आपका पूरा शरीर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा और आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। योगा व्यायाम पर भी विशेष ध्यान दें। सुबह उठ के योगा व्यायाम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बैठे रहेंगे, बैठकर स्टडी करेंगे तो आपका शरीर अकड़ न जाए, इसलिए आपको योगा व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। और फ्रेश होने के लिए मैं कुछ और पॉइंट्स आपको आगे चर्चा करूंगा, आप उन पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत तनाव होने वाला नहीं है और बड़ी आसानी से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। इसके अलावा जो सही टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल में आपको किस तरीके से करना है कि पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका जो है वो टाइम टेबल बनाना है, और यह पहले ही तय कर लें कि आपको कब, क्या और कितना पढ़ना है। चाहें तो हर आधे या 1 घंटे में 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इससे दोबारा जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप अपने आप को एक फ्रेश महसूस करेंगे कि चलो मेरे को तरोताजा मैं हो रहा हूं, और ऐसा अनुभव करेंगे। और इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। जैसे हम देखते हैं आजकल मोबाइल हमारे पास है, और मोबाइल जितना हमारे लिए सहूलियत है उतना ही हमारे लिए एक समस्या का कारण भी है। हम देखते हैं बच्चे ज़्यादातर मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, तो ये मोबाइल से थोड़ी सी आपको दूरियां बनानी पड़ेंगी। आप मोबाइल का जो नेट है उसको आप ऑफ कर दें और केवल उन्हीं फ़ोन्स को उठाएं जो बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज फ़ोन पर न जाएं, किसी प्रकार की चैटिंग वगैरह ना करें, क्योंकि मोबाइल आपके लिए एक अलग से बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। यदि आपका मोबाइल का मोह खत्म नहीं करेंगे तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगले 2-3 महीने के लिए आप मोबाइल से थोड़ी सी दूरियां बना लें। जब ब्रेक का समय हो उस समय आप चाहें तो थोड़ा सा उसको देख सकते हैं, या कोई जानकारी एकत्रित करनी है तो आप नेट सर्च करके जानकारी भी ले सकते हैं, लेकिन वैसे मोबाइल न चलाएं। और इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पढ़ाई करते समय आपके आसपास का वातावरण जो है वो शांत होना चाहिए, जिससे आपका मन एकाग्र हो। एकाग्र मन से आप बहुत अच्छा पढ़ पाते हैं। कोशिश करें कि आप जब अध्ययन कर रहे हैं तो आप ग्रुप में अध्ययन करें तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके कोई मित्र हैं और साथ में स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे में आलस नहीं आता, क्योंकि हम जब एक सा काम करते हैं तो उबासी आती है या एक शून्य सा हो जाता है और हम आलस में चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम ग्रुप में अध्ययन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ग्रुप में अध्ययन करें। मन में किसी प्रकार का तनाव न रखें, क्योंकि तनाव रखेंगे तो हम जो भी याद करेंगे उस चीज़ को हम ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो प्रसन्न रहने की कोशिश करें और पढ़ाई करें। विद्यार्थी जो भी हैं, अगर स्टूडेंट जो हमारे युवा साथी हैं, वो किसी भी प्रकार से के नशे से दूर रहें। किसी भी प्रकार का अगर नशा आप करेंगे तो वो आपको उलझनों में डालेगा। तो आप किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें, हमेशा ही दूर रहें। खासतौर पर पढ़ाई के समय में विशेष रूप से दूर रहें। वैसे तो नशा किसी भी प्रकार का बुरा ही होता है, तो आप नशा ना करें। नशा करना है तो पढ़ाई का नशा करें, आगे बढ़ने का और तरक्की का नशा करें। तो किसी भी प्रकार के एल्कोहल या तंबाकू जो उत्पादन है उनसे आप दूर रहें। विद्यार्थी नियमित रूप से, जो मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, गर्म दूध है या अच्छा पौष्टिक आहार है, इसका सेवन करें जो आपको तरोताजा बनाए रखता है। जो भी पढ़ें उसे एक बार पढ़ने के बाद लिखकर अवश्य देखें और बाद में उसे मिलाएं कि मैंने कितना सही लिखा है और कितना मेरा पार्ट छूट गया है। तो इससे आपके पढ़ने की और लिखने की एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी भी प्रकार से मन में संकोच न लाएं
या इस प्रकार का भय न लाएं कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मैं तो फेल हो जाऊंगा, या नकारात्मक भाव किसी भी प्रकार से आपके मन में नहीं आना चाहिए। नहीं तो असफलता का जो विचार आएगा, ये विचार आपके मन में आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देगा। तो आप किसी भी प्रकार से अपने मन में असफलता का विचार नहीं लाएं और प्रसन्न रह के काम करें, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ पढ़ाई करते समय यदि ज़्यादा थकान या तनाव महसूस करें, तब योग की जो शवासन विधि है, उस शवासन को आप करें, जिससे आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। अब शवासन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें सीधे चित्त लेटकर अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़कर लंबी लंबी सांसें लें, फिर आंखें बंद करके कुछ समय के लिए बिल्कुल विचार शून्य हो जाएं। कुछ समय आप ऐसे ही लेटे रहें। थोड़ी देर बाद आप अपने आप को तनाव मुक्त पाएंगे। और ऐसी स्थिति में क्या है, आप जो भी पढ़ रहे होंगे, जो भी याद कर रहे होंगे, जो भी अध्ययन कर रहे होंगे, वो आपके ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इन कुछ चीज़ों का आप विशेष रूप से पढ़ाई के दौरान ध्यान रखें। साथ ही साथ ये कुछ पॉइंट्स और हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखें। ये मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक तो सही टाइम टेबल की बात है। पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका यही है कि टाइम टेबल बनाएं और यह पहले से तय कर लें कि आपको कब, क्या और कैसे और कितना पढ़ना है। चाहे हर एक आधा घंटे में 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं आप। एक बार में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश न करें। अगर आप ये सोचें कि मैं एक ही बार में 5 यूनिट पढ़ जाऊंगा, तो फिर आप कुछ भी अपने ध्यान में नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए उतना ही पढ़ें जितना आपके माइंड की कैपेसिटी है, और धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं। पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 4 कर दिए। ऐसे धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं अपनी पढ़ाई के तरीके को। तो इस प्रकार इस पर ध्यान दें। पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर परीक्षा और पढ़ाई के तनाव के चलते बच्चे पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं। वे देर रात तक या तो पढ़ाई करते रहते हैं या बहुत सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं, जिससे पर्याप्त नींद नहीं हो पाती है। इससे दिमाग में सुस्ती आती है और कार्य क्षमता जो है वो कम हो जाती है। दिमाग तभी ठीक से काम करेगा जब उसे पर्याप्त आराम मिलेगा। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ खान पान का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई के दौरान खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन इस समय उन्हें पोषण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बच्चों को हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, जूस, दूध आदि लेना चाहिए, और एक ही बार में ज़्यादा खाने के स्थान पर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड और बाज़ार की जो चीज़ें हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इसके साथ हमें शारीरिक व्यायाम के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। चाहे सुबह उठकर हम सैर करने जाएं, योगा करें, या फिर घर में ही किसी भी प्रकार का व्यायाम करें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना भी बेहद जरूरी है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और दिमाग तेजी से काम करता है, जिससे हम जो भी पढ़ रहे होते हैं वो हमें जल्दी समझ में आता है। और इसके अलावा मनोरंजन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक सा काम करते रहते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊब उसमें आ जाती है, ऊबन आ जाती है। तो ये ऊबन ना आए, इसलिए मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें मोबाइल को तलाक ही नहीं देना है। हम जब मौका मिले, ऐसे जब मनोरंजन का समय है, तो थोड़ा बहुत हम मोबाइल भी देख सकते हैं, हम टीवी भी देख सकते हैं, कुछ छोटे मोटे गेम्स खेल सकते हैं, बौद्धिक गेम्स भी खेल सकते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ भी अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम मनोरंजन भी कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई करते रहने से दिमाग बोझिल हो जाता है, और उसे रिफ्रेश करने के लिए मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। तो हमें कुछ भी, चाहे हम घर में कुछ फनी कार्य करें या फिर कुछ देर तक अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो ऐसे कुछ काम जो हैं वो हमें परीक्षा के जो तनाव हैं उन तनाव से बचा सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आप अपना अध्ययन अध्यापन बहुत अच्छा करें। अब कॉलेजों में पढ़ाई के लिए नियमित जाके समय खराब करने का समय नहीं है। अब आप उतना ही कॉलेज में जाएं जब आपके कोई डाउट्स हों, तो आप उन डाउट्स को क्लियर करें अपने कॉलेज में अपने प्रोफेसर से मिलके। साथ ही साथ अपनी समस्याओं को स्वयं लिख के लेके जाएं। अब ये नहीं कि वहाँ कोई लेक्चर चल रहा है तभी जाके हम सुनेंगे और उसी को सुन के भगे आएंगे, ऐसा नहीं।
आप अपने जो अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के दौरान जब आप बैठेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी कि इसे हम कहाँ से पढ़ें, ये मैटर कहाँ मिलेगा, ये बहुत लेंदी है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे कुछ आप नोट आउट करके अपने टीचर से मिल सकते हैं, उनसे उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जल्दी ही इन सभी कक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म भी भरने की डेट्स यूनिवर्सिटी घोषित करेगी। अभी 3rd सेमेस्टर पीजी के बच्चों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। 1st सेमेस्टर पीजी जो कि अगले महीने संभावित परीक्षा होनी है, उसकी डेट्स आने वाली है, तो आप अपने परीक्षा फॉर्म भी भरें। 1st ईयर, 2nd ईयर और फाइनल, ये जो यूजी के बच्चे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, इन बच्चों की भी परीक्षा की डेट्स आने वाली हैं। परीक्षा फॉर्म पहले भरे जाएंगे, पहले रेगुलर के फॉर्म आएंगे, फिर प्राइवेट के फॉर्म आएंगे और फिर साथ में इनके एग्जाम्स होंगे। तो लगभग अप्रैल माह के आसपास इन सभी कक्षाओं के एग्जाम होंगे। एग्जाम का जो पैटर्न है मैंने पहले भी आपको बताया कि जो 1st ईयर के विद्यार्थी हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बैठेंगे, उनके लिए पैटर्न दूसरी प्रकार का है, और जो पुरानी पद्धति से पढ़ रहे हैं उनके लिए दूसरे प्रकार का है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चे हैं वो 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर अति लघु उत्तरी करेंगे, 4 क्वेश्चन लघु उत्तरी करेंगे और 2 क्वेश्चन निबंधात्मक करेंगे। इनके लिए 2 घंटे का समय आपके पास होगा और 75 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। और जो ओल्ड पद्धति में परीक्षा देंगे, पुरानी पद्धति से यूजी 2nd ईयर और फाइनल और पीजी 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर, इनके लिए जो 5 यूनिट का सिस्टम है, 5 शॉर्ट आंसर और 5 लॉन्ग आंसर, 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 उसमें 10 इसमें, और उनमें से कोई 5-5 क्वेश्चन आपको करना है। तो ये पुरानी पद्धति से एग्जाम होगा आपका। तो आप इस पे अपना फोकस रखें, अच्छा सोचें, विचार मन में अच्छे लाएं, किसी प्रकार का तनाव नहीं लाएं, आलस नहीं लाएं, बेमतलब में फिजूल की इधर उधर आवारागर्दी नहीं करें, बाहर घूमने फिरने बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सुबह सैर के लिए जरूर जाएं, योगा व्यायाम जरूर करें, क्योंकि योगा व्यायाम हमारे शरीर के तनाव को दूर करता है। अच्छा पौष्टिक भोजन करें, घर का बना हुआ भोजन करें, बाहर बाजार में इस दौरान नहीं खाएं। वैसे भी हम कोरोना से अपने आप को हमें संभालना है, और परीक्षाओं के दौरान हम देखते हैं क्योंकि हमारी दिनचर्या में कुछ उतार चढ़ाव आता है तो अस्वस्थ होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो हम उन संभावनाओं को भी रोकें, अपनी तरफ से जितना हो सकता है जब जरूरी हो तभी बाहर जाएं, गैर जरूरी मतलब से बाहर नहीं जाएं। अपने आप को पूरा फोकस्ड करें इस एग्ज़ाम की ओर, क्योंकि केवल 2 महीने आपके पास हैं, फरवरी और मार्च। इसके बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और इसमें भी 24 घंटे में से 12 घंटे तो हमारे सोने में, खाने पीने, नहाने धोने में ही निकल जाते हैं, 12 से 14 घंटे। तो शेष बचे अपने 10 से 11 घंटे। इन 10-11 घंटे में हमें पढ़ाई का अपना शेड्यूल तय कर लेना चाहिए, लेकिन लगातार 10-11 घंटे नहीं पढ़ना है हमें। इस 10-11 घंटे में हम हर 2 घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हम बैठ सकते हैं, जितना हम पढ़ सकते हैं, हम बीच बीच में ब्रेक ले लेके हम अपना अध्ययन अध्यापन करें। और जिस तरह से इन कुछ पॉइंट्स पे मैंने चर्चा की है अपने अनुभव के आधार पर, तो उसी तरह से आप चर्चा करें। आपको जब अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने में आनंद आता है, जल्दी समझ में आता है, तो आप तब पढ़ें। यदि लेट नाइट जग के आप पढ़ सकते हैं तब पढ़ें, क्योंकि शांत माहौल आपको रात में ही मिलने वाला है या बहुत सुबह मिलने वाला है। दिन भर के ऊहापोह में आप अपना अध्ययन नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि दिन में आप आराम करें, विश्राम करें और एकांत माहौल में आप अध्ययन करें, साथ में अध्ययन करें। नहीं तो कभी डिस्कस जरूर करें, जो आपने पढ़ा है, आपके मित्र ने पढ़ा है, उसको डिस्कस जरूर करें बैठ के, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो वो जल्दी समझ में आती है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी मदद मिलेगी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने में। आप बिल्कुल सफल होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप मन लगा के मेहनत करेंगे सफल होंगे। ऑफलाइन परीक्षा है, इसलिए इसमें थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। पिछली बार 2 साल से हमारी पढ़ाई का सिस्टम भी सब गड़बड़ाया है। पूरे विश्व में कोरोना ने एक विशेष प्रकार का माहौल बनाया है। उस माहौल से हमें बाहर भी आना है, क्योंकि हमें अपना भविष्य भी देखना है। तो हमें अध्ययन अध्यापन के प्रति अपने आप को जुड़ना है, जोड़ना है और किसी प्रकार का तनाव नहीं लाना है। आप जैसे युवा साथी यदि अभी तक इस इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पर जा सकते हैं, जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो सबसे पहले मिलें। इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर बहुत सारी चर्चाएं करता रहता हूं, विषय से संबंधित चर्चाएं करता हूं। चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं तो मैं इतिहास की चर्चाएं ज़्यादा करता हूं। आपके प्रोजेक्ट
या वोकेशनल कोर्सेज हैं या एनएसएस है, इससे संबंधित मैं चर्चा इस चैनल पर करता रहता हूं। इतिहास विमर्श में मुझे विश्वास है आपने पहले भी इसका अनुभव लिया होगा और आगे भी आप इतिहास विमर्श से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आपको परीक्षाओं में अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं। उसके लिए आपका भविष्य सुनहरा होगा, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।